ओम शांति। एक पीस का रात्रि क्लास है 14 दिसंबर 1967। बच्चे अखबार पढ़ते हैं। आजकल योग के संबंध में अखबारों में बहुत पढ़ता है। महर्षि वनस्पत लेटर्स टू बी एडिटर्स बहुत पढ़ते हैं। तो कोई अखबार में जवाब भी दे सकते हैं अपने ही नाम से, क्योंकि कोई कोई ब्रह्मा कुमार के नाम से भी डालते हैं। बच्चों को ये तो मालूम ही है कि हठयोगी तो बहुत हैं और राजयोग तो सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो। उनसे पूछना चाहिए कि योग तो 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योग और दूसरा राजयोग। हठ योग अर्थात हठ पूर्वक योग लगाया जाए, जबरियन याद में बैठा जाए। लगन लगी हुई नहीं है, स्वाभाविक लगाव जुटता नहीं है, फिर भी जबरियन जुटाने की चेष्टा करते हैं। जैसे कि मुसलमान कोई उस धर्म में जाना नहीं चाहता है, लेकिन तलवार के बल पर उसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही हठयोगी अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को जबरियन कंट्रोल करना चाहते हैं। और दूसरा है राजयोग, जिसका नाम ही है सहज राजयोग। ऐसा इसमें राज भरा हुआ है कि सर्व संबंधों की रचना के कारण सहज ही योग लग जाता है। याद करना नहीं पड़ता है, परंतु याद भूले कैसे, ये एक समस्या बन जाती है। अब ये महर्षि आदि कौन सा योग सिखाते हैं? हठयोगी तो कभी भी राजयोग सिखला ही नहीं सकते। कहते भी हैं सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। संकल्पों की खींचातान हो जाती है, संकल्पों का खून हो जाता है। राजयोग तो सिवाय साकार के और कोई सिखला न सके। साकार जरूर चाहिए, नहीं तो संबंध किससे जोड़ेंगे?
आत्मा निराकार है, संबंध साकार होते हैं। तो ये कौन सा योग सिखलाते हैं? ये तुम लिख सकते हो। वो हैं घर बार छुड़ाने वाले। और वो है हद का संन्यास। भगवान का है बेहद का संन्यास। और ये तो बहुत सहज बात है। क्योंकि स्थूल में तो कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। सारी बुद्धि योग की बात है। बहुत लिखते हैं फिर दूसरा जवाब देते हैं। यहां पर भी अगर कोई सेंसिबल बच्चा हो तो लिखकर भेज सकते हैं। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं ना। ना की हालत में कहेंगे नॉन सेंसिबल। आजकल तो भाषाओं के ऊपर भी चलता रहता है। कहते हैं कि थोड़े रोज में हिंदी भाषा ही कर देंगे, तो इस पर भी लिखना चाहिए कि एक भाषा तो तब होगी जबकि एक राज्य और एक धर्म हो। अभी तो दुनिया में अनेक राज्य हैं और अनेक धर्म हैं। तो सारी दुनिया में एक भाषा चल नहीं सकती। और भारत में तो अभी खास अनेक धर्म हैं। अनेक स्टेट्स हैं, अनेक भाषाएं भी हैं। एक भाषा तो कभी हो न सके। एक भाषा और एक राज्य और एक धर्म की स्थापना तो अब हो रही है। ये खुशखबरी सुनानी होती है। गवर्नमेंट को लिखो या जो अखबार में डालते हैं उनको भी लिख सकते हो। उनकी खातिरी करो कि 9 वर्ष में एक ही राज्य की स्थापना हो रही है। कौन सी साल की मुरली है? 67 की। 9 साल जोड़े 76 आता है। तो 76 तो बीत गया। 32 साल से भी ऊपर होने जा रहे हैं। एक राज्य की स्थापना हुई क्या? है? नहीं हुई। कोई हो रही है बात नहीं। यहाँ 9 साल की बात आई। कहाँ 9 साल और कहाँ 32 साल भी बीत गए। और 9 साल वो ऐड करो
तो 41 साल हो गए। तो हो रही है, ये कब तक चलता रहेगा? मियाद तो 9 साल की दी थी है। हाँ, कोई भी फाउंडेशन पड़ता है तो अंडरग्राउंड पड़ता है। जरूर कोई बुद्धि रूपी धरणी है जिसमें एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा का पक्का फाउंडेशन पड़ जाता है। निश्चय बुद्धि विजयते। 1% भी अनिश्चय बुद्धि है तो विजय उतनी ही दूर है। तो 9 वर्ष में एक ही राज्य की स्थापना हो रही है। फिर ये ना अनेक धर्म होंगे और ना ही अनेक भाषाएं होंगी। अनेक भाषाओं का अर्थ भी हद और बेहद में आता है। कहते हैं ना, इनकी तो भाषा ही बदल गई। क्या? जैसे पहले जो बेसिक में थे फिर एडवांस में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं? इनकी तो भाषा ही बदल गई। ऐसे ही एडवांस में भी बहुत तेरे ऐसे हैं कि जब सतो प्रधान स्टेज में आए थे तो भाषा कुछ दूसरी थी और अभी तमो प्रधान हो गए हैं तो भाषा ही बदल जाती है। तो ऐसी दुनिया अब आने वाली है जहां ना अनेक धर्म होंगे ना अनेक भाषाएं होंगी। ऐसे ऐसे डालने से फिर तुम्हारा नाम बहुत निकलेगा। कुछ न कुछ तो अखबारों में लिखते ही रहना चाहिए जिससे कि बाप भी समझे कि बच्चों का ध्यान है सर्विस की तरफ। किसको रिस्पांस करना, ये भी एक प्रकार की अच्छी सेवा है। बाप की श्रीमत तो मिलती है कि 9 वर्ष के अंदर एक मत, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। और वहां की भाषा हिंदी भी नहीं होगी। हद की भाषा की बात है, बेहद की भाषा की बात है। इशारे की भाषा होगी। जो भी संगठन रूपी किला तैयार होगा वो वाइब्रेशन मात्र से ही एक दूसरे की बात को कैच करेंगे, इशारे से ही कैच करने लग पड़ेंगे। तो वहां डीटी साइवरेंटी की जो भाषा होगी वो ही चलेगी।
हिंदी भाषा तो कोई कायदे मुजब नहीं है, भाषा तो होनी चाहिए भारतीय। वो भाषा कब प्रत्यक्ष होगी? ऐसी भाषा अंत में प्रत्यक्ष होगी, सबके मुख से एक ही भाषा निकलेगी। कोई उस संगठन में एक दूसरे का क्रॉस करने वाला नहीं होगा। उस भाषा का नाम होगा भारती। चीनी में कौन सी भाषा है? चीनी। जापान में कौन सी भाषा? जापानी। इंग्लैंड में कौन सी भाषा? इंग्लिश। तो भारतीय भाषा होगी। अंत में प्रत्यक्षता होती है। इसलिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। वो भारत माता भारत की भाषा को ही बदल देगी। अभी तो कोई बात समझाने में कितनी खिटखिट करनी पड़ती है। वाचा की भी लड़ाई हो जाती, वाइब्रेशन की भी लड़ाई हो जाती, कोर्ट कचहरियां भी हो जाती हैं। फिर इशारे की भाषा चलेगी। तो भारतीय भाषा होनी चाहिए, इसलिए नाम तो भारत है ना। न कि हिंदुस्तान। ऐसी ऐसी बहुत बातें अखबार में डालते हैं, कहते हैं कि इतने वर्ष के अंदर अंदर बाहर से अन्न नहीं मिलेगा। इस पर भी लिखना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार गीता के वर्षंश के अनुसार ही विनाश होना है। फैमन तो पढ़ना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। वो विनाश तो सामने खड़ा है। तो पहले पहले विनाश की शुरुआत कहां से होती है? हैं? एडवांस में तो होती है। जैसे स्थापना की भी इकाई होती है, कोई परिवार की इकाई बनती है, ऐसे ही विनाश की भी तो इकाई होगी। आप मुए, मर गई दुनिया। कैसे मरे? देह देह के संबंधों और देह के पदार्थों की दुनिया से मर गए। तो फिर विनाश तो सामने खड़ा है।
सिर्फ बांब से ही विनाश नहीं होगा, परंतु नेचुरल कैलेमिटीज, फैमन भी आना है। 9 वर्ष में ये सारा विनाश हो जाएगा। फिर एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। 9 वर्ष पूरे हुए सन 76 में ये सारा विनाश हो गया क्या? नहीं हुआ है? ब्राह्मणों की दुनिया में हो गया। सबकी स्टेज आप मरे और मर गई, दुनिया बन गई। नौ वर्ष में ये सारा विनाश हो, फिर एक राज्य, एक धर्म और एक भाषा हो जाएगी। बाबा ने ये भी समझाया है कि प्रभात फेरी में तुम ये लक्ष्मी नारायण का चित्र भी लेकर जाओ। चित्र पेंट किया हुआ भी ठीक है, चित्र से ही तुम समझा सकेंगे कि ये राज्य था। अभी ड्रामा अनुसार ही स्थापना हो रही है। कितनी प्रभात फेरियां हो गई, और कितनी बार चित्रों का प्रदर्शन हो गया। प्रभात फेरियां असली हुई या नकली हुई? नकली कैसे? प्रभात को नहीं हुई है? प्रभात काल में तो हुई, लेकिन वो जड़ सूर्य के प्रभात काल में हुई। असली प्रभात फेरी कब होगी? जब चैतन्य ज्ञान सूर्य संसार में उदय होगा। तो तुम लक्ष्मी नारायण के चैतन्य चित्र से समझा सकेंगे कि ये राज्य था। अभी ड्रामा प्लान अनुसार फिर ये स्थापना हो रही है। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश भी लिखा हुआ है। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ही ख्याल चलना चाहिए। मनुष्यों को जगाना तो है ना। भक्ति पार की नींद में सब सोए पड़े हैं। और ज्ञान तो है ही सिर्फ तुम्हारे पास। ज्ञान तो ब्राह्मणों में ही होता है। जो ब्राह्मण फिर संपूर्ण बनकर देवता बन जाते हैं। और ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र कोई वीकली में भी डाल सकते हैं, परंतु रंगीन डालना चाहिए। उसमें शोभा भी होगी और नॉलेज भी क्लियर है।
बच्चों को मीठी मीठी बातें सुनकर ऐसा मीठा बनना है। कैसा मीठा? किस तरफ इशारा करते थे? ऐसा लक्ष्मी नारायण समान मीठा बनना है जो सबको प्यारा लगे। जो भी सुनते हैं और सुनाते हैं, जिसके पास जो होगा वो ही देगा। तुम्हारे पास अगर रतन है तो तुम रतन ही देवेंगे। दुनिया में तो है ही ठिक्कर भित्तर। तो एक दूसरे को ठिक्कर ही मारते रहते हैं। भीत की विघन रूपी दीवाल ही बनाते रहते हैं। किस घर में शांति है, किस घर में अशांति होती है। कारण क्या है? जिनके घर में परिवार के सब भांतियों में ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन में भरा पड़ा है, वहां क्या होगी? शांति होगी। और परिवार के एक भी भांति में अगर अज्ञान है तो जरूर अशांति पैदा करेगा। ज्ञान से कमाई भी करते हैं ना। वाइब्रेशन कितना शांत हो जाता है। बाप तो आए ही हैं कमाई कराने। बच्चे भी समझते हैं कि बाबा ही इतनी कमाई कराते हैं। इनका एडवांटेज ऐसा लेवें जो सदैव ही सुखी बने रहें और विश्व का मालिक बने। जो मेहनत करेंगे वो ही इतना पद पावेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार। गुड नाइट। ओम शांति।